हेलो गाइस, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फॉर्म 26 ए के बारे में हम बात करेंगे। तो फॉर्म 26 ए है क्या और इसकी हमको कब रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जितने भी एक्सपेंसेस अपनी बुक्स में क्लेम करते हैं या जहां पर भी हमको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, अगर हमने डिडक्ट नहीं किया हुआ है तो वो डिडक्शन ना करने की वजह से हमारा एक्सपेंस जो है वो डिसअलाउ कर देता है इनकम टैक्स, और उसका 30% एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउ हो जाता है। तो बेसिकली सपोज अगर मैंने मेरे किसी एक्सपेंडिचर में 1 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस दिखाए हुए, अब वो एक्सपेंसेस का मैंने 30% मुझे डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब 30 लाख रुपीज की मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस डिसअलाउंस से हमको बचना है तो या तो हम टाइमली टीडीएस डिडक्ट कर ले। अगर हमने टाइमली टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स एक और आपको सेक्शन के थ्रू बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट ऐसा है कि अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं कि जिसका आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, उसने अगर अपनी इनकम में वो इनकम डिक्लेयर की हुई है जो आपने अपने में एक्सपेंस डिक्लेयर किए हुए हैं। अगर आप ऐसा प्रूफ कर देते हैं तो बेसिकली आपको उनसे एक फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। जो फॉर्म जो होगा वो सीए सर्टिफाइड एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म का नाम है 26A। अगर वो फॉर्म 26A आपको मिल जाता है तो बेसिकली इनकम टैक्स जो है उस फॉर्म 26A को एक्सेप्ट कर लेता है और आपके 30% के डिसअलाउंसेस को रिमूव कर देता है। और जो रिमूव करने की वजह से आपका जो एक्सपेंस है वो 1 करोड़ का था, वो 1 करोड़ का ही आपको अलाउ हो जाता है। तो ये था फॉर्म 26A के बारे में। इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।